सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रदूषण चाहे बाहर हो या भीतर, हानिकारक तो दोनों ही है। आज सत्संग जी बाहरी प्रदूषण को लेकर के इस संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा है, तरह तरह मचा है। हवा नहीं है, पानी नहीं है, बहुत गर्मी है। इस तापमान से कितने लोग शरीर को त्याग दिए, कितने लोग तड़प रहे हैं। प्राण तो है इस शरीर में, पर इनके अंदर से एक बेचैनी है। ये शरीर में तापमान की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो सात संगत जी, इसके निवारण के लिए बहुत सारे हम तरीके अपनाते हैं। नहाने से कितने देर तक ठंडा रह सकते हैं। एसी का इस्तेमाल करते, कूलर का इस्तेमाल करते। कूलर पंखा तो ये सब जो है इस तापमान में जवाब दे दिया। अब ये भी ठंडक नहीं दे पा रहे हैं। एक एसी ही है कि कहीं कहीं ये भी जो है इसमें भी गर्मी पैदा हो जा रही है। तो सात संगत जी, ये बाहरी प्रदूषण इतनी परेशान करके रखी है और इसका निवारण हम हर समय ढूंढते रहते हैं। सात संगत जी, इसी प्रकार जो है भीतरी प्रदूषण भी है कि चाहे वो सर्द के मौसम हो या गर्म के मौसम हो, बरसात के मौसम, जो भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब हमारे मन के अंदर जो प्रदूषण है, जो मन में प्रदूषण है, जिसकी वजह से ये संसार में तबाहियां हैं, सात संगत जी, इसके निवारण क्या है? इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है कि इसका कैसे निवारण हो सकता है? कि जो मन के अंदर प्रदूषण जम गया है, बैठ गया है, ये कैसे दूर होगा? सात संगत जी, इसको दूर करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञान। गुरु के चरणों में आकर के जो सत्य की पहचान कर ले, अपनी स्वयं का बोध कर ले। सात संगत जी, जो स्वयं का बोध कर लेता है, उसके मन में किसी प्रकार का विकार ही नहीं पैदा होता, यानी किसी प्रकार से प्रदूषण का प्रवेश नहीं होता। ये मन मलिन नहीं होता, बल्कि जो मलिन है, ये सद्गुरु की कृपा से, संतों के शब्दों से धीरे धीरे सब दूर हो जाता है। बिल्कुल शुद्ध मन जो है इतना फ्रेश। महापुरुष कहते हैं कि मन मलिन और नैन विहीना। जिसका मन मलिन है, सात संगत जी, वो आँखों से देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब ये मन में मलिनता है तो आँखों के सामने अपने हो या पराए किसी का कष्ट नहीं देख पाएंगे, एहसास नहीं कर पाएंगे, किसी के बारे में सोच नहीं पाएंगे, किसी के दर्द को एहसास नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो ये इतनी बड़ी विकराल रूप में प्रकट होता है कि अपनों को ही दर्द देने में लगे हैं, अपनों को ही दर्द देते हैं। यहाँ जो है इस नज़र से पहचान भी नहीं होता कि ये कौन है। सात संगत जी, जब संतों का संग मिलता है तो सात संगत जी, ये मन का प्रदूषण जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है और मानव जो है अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसके जीवन में शांति ही शांति, ठहराव हो जाता है। जो बेचैनियाँ अंदर से होती है और जो दूसरों को बेचैन करता है, ये समझ आ जाता है
कि हमें दूसरों को सुख देने से ही सुख मिलेगा, दूसरों को चैन देने से ही चैन मिलेगा। साथ संगत जी, हम किताबों में शांति ढूंढते हैं, हम ग्रंथों को पढ़ करके अपने आप को शांत करना चाहते हैं, पर साथ संगत जी, अगर शांति का किताब पढ़ें, उसमें हजारों बार शांति 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 लिखा हो, पर इस शब्दों से क्या होने वाला। हाँ, हो सकता है अगर ये शांति नाम का जो शब्द है, इस पर विचार कर सकते हैं कि ये शांति होता क्या है। तो साथ संगत जी, हम शायद इस विचार से विचार कर पाते हैं कि ये शांति हमें भी चाहिए। शांति होता क्या है, शांति से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, ये जीवन जो है भविष्य उज्जवल हो जाता है। ये शांति ही है, सत्य ही है, जिसको अपनाने से आज हम इतिहास को दोहराते हैं। ये वो इतिहास है, ये हमारे सामने जो उदाहरण बनकर खड़ा है, ये महापुरुषों का है, जो गुरु के चरणों में आ करके अपने जीवन को समर्पण किया, अपने स्वयं का बोध किया, जाना, परखा और ठहर गया। इनके जीवन में शांति ही शांति रही। साथ संगत जी, नहीं फर्क पड़ता इनको कि बाहर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है, ये अंदर से शीतल हैं। इनके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर भीतर क्या परिवर्तन होता है। साथ संगत जी, ये जो है शरीर से ऊपर उठ करके ये विचरने वाले हैं, ये जो है परोपकारी हैं। ये सिर्फ परोपकार के लिए इस शरीर को साधन बनाते हैं। किसी का सेवा करना हो शब्दों के द्वारा या हाथ पैर से, जो भी तन से, मन से, धन से, ये सिर्फ प्रयोग करते हैं। उस वक्त ये शरीर को साधन बना करके सेवा करते हैं। जैसा कि कहते हैं ना कि तरवर सरवर संत जन, ये जो संत जन जो होते हैं, इनको इस तरवर की श्रेणी में रखा जाता है, जो सबको शीतलता देने का काम करता है। सरवर का उदाहरण देते हैं, जो सरवर जो है सबको ठंडक देता है, सब इसमें स्वच्छ होते हैं। और साथ संगत जी, इसी तरह तरवर है, इसमें जो भी मतलब कि अगर वृक्ष में फल लगा है तो साथ संगत जी, वृक्ष तो स्वयं फल नहीं खाता ना, तो ये जो है अन्य लोग ही खाते हैं। इसी प्रकार महापुरुष के अंदर अगर कोई साधना, समाधि, त्याग, तपस्या किए हैं तो साथ संगत जी, ये औरों के लिए भी लाभदायक होता है। जो इनके चरणों में आते हैं तो साथ संगत जी, इनका जीवन में भी ये इनके तप का, त्याग का, इनके भक्ति का रंग चढ़ जाता है। साथ संगत जी, इसीलिए तो महापुरुष संगत से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं कि हम सत्संग करें। जैसा कि कहते हैं ना कि भगवान राम सेवरी माता को बताए हैं कि प्रथम भक्ति संतन करो संगा। संतन का संग करने से ये मन के भीतर जो है शीतलता प्राप्त होती है, और शीतलता जब अंदर से प्राप्त होगी तो फिर जुबान से जो है कटु वचन नहीं निकलेगा, केवल मीठी वाणी निकलेगी। जैसा कि कहते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। तो साथ संगत जी, ये मीठी वाणी तो तब निकलेगी ना जब इनको स्वयं का बोध हो, जो पता चले कि मैं कौन हूँ, तो तब तो सरलता पूर्वक किसी के साथ बातचीत की जा सकती है। और साथ संगत जी, अपना आपा तो तब खोएंगे जब अपनी पहचान हो, और सबसे प्यार करेंगे, सब में अपने को एहसास करेंगे,
तब तो मीठी वाणी बोल सकते हैं कि अपने को कहीं चोट न लग जाए, अपने को कहीं कष्ट न हो जाए। और साथ संगत जी, जब तक दूरियां बनी रहती है, तेरा मेरा का भाव बना रहता है। अलग अलग सोच में हम जब कभी कभी बदला के भावना आ जाता है कि हम बदला लेंगे, किसी का नुकसान होता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ है, इनको आनंद मिलता है। तो साथ संगत जी, ये ध्यान से अगर विचार करें कि किसी के कष्टों में हमको आनंद मिलता है, तो क्या ये मेरा मानवीय गुण है? क्या यही मेरा धर्म है कि किसी के कष्ट पे हमको अच्छा लगे? ये कौन सा मेरी अच्छाई है कि कौन सी खुशी है कि किसी के कष्ट होने पर मुझे खुशी मिल रही है? तो साथ संगत जी, ये मानवीय गुण नहीं हो सकता, ये मानवता नहीं हो सकता, ये हमारा धर्म नहीं हो सकता। ये तो हम बहुत दूर हो चुके हैं सत्य से, अच्छाई से, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई का नामो निशान नहीं रह गया है। अगर अच्छाई होता, थोड़ा भी समझ होता, तो किसी के दुख में मुझे सुख नज़र नहीं आता, किसी की खुशी में खुशी आती है। देखते हैं, अगर कोई हंसाने वाला व्यक्ति होता है, सामने वाला हंसाता है, तो हंसी न जिसको आती है वो भी थोड़ा बहुत ज़रूर मुस्कुरा देता है। तो साथ संगत जी, इसलिए सतगुरु कहते हैं सबकी भले की कामना करो, सबके भले की कामना करो। संतों महापुरुषों से ये नाता जोड़ देते हैं, ब्रह्म ज्ञान दे करके ये जो है सत्संग से नाता जोड़ देते हैं कि ये सत्संग में रह करके जो हमारे मन में विकार है, ये विकार धीरे धीरे ख़त्म होकर परोपकार का भाव बन जाएगा। कहते हैं ना कि अवतार बाड़ी का पद जो है कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है, रसना से हर कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है। तो सत्संग जी, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा का भाव कमाना है। जिस सबके प्रति ये मन में जो है प्यार का भाव जब प्रकट हो जाता है, भलाई की, सबके मतलब कि एकता हो या मानवता का जो भाव आ जाता है, सबके भले की कामना करने लग जाते हैं, तो ये सत्संग ही है कि इसमें ऐसा भाव प्रकट होता है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि सेवा का भाव कमाना है, सबके प्रति भाव ऐसा बन जाए कि सबका कल्याण हो, सब खुशहाल रहे, सब स्वस्थ रहे। तो साथ संगत जी, रसना से हर कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना, मतलब कि ये मुख से जो है हम प्रभु का गुणगान करते हैं और सब में इनको अपनी आँखों से एहसास दर्शन भी करते हैं। जैसे है ना, किसी व्यक्ति को जब हम आँखों से देखे होते हैं, उससे बातचीत किए होते हैं, मिले होते हैं, तो जब उसके बारे में हम सोचते हैं या उसकी बातें करने लगते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, तो वो दूर होता है, आँखों के सामने तो नहीं होता, पर उसकी आकृति उसके आँखों के सामने आ जाता है। उसका नाम लेते ही, बातचीत करते ही उसकी आकृति, तस्वीर सामने ख्वाबों में आ जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी, जब हम परमात्मा को देख लेते हैं, सद्गुरु के द्वारा जानकारी जब हो जाती है, तो ये परमात्मा सब में है और रसना से वो यानी कि इनका गुणगान करते हैं और सब में जो है दर्शन भी करने लगते हैं। तो सत्संग जी, ऐसा भाव निरंकारी मिशन में प्रकट होता है और ज्ञान भी मिलता है। ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज सत्संग जी देश के कोने कोने में मानव कल्याण के लिए यही तो कार्य कर रही हैं, परोपकार कर रही हैं, सबके मानव जीवन का, सबको जो है मिलवर्तन का, भाईचारा का, प्रेम का यही तो पढ़ा रहे हैं कि सबके जीवन में एक क्रूरता नहीं, प्रेम आ जाए, सबके जीवन में उदासी नहीं, बाहर आ जाए। सत्संग जी,
एक माली की तरह इसको सबके मन को सिंचाई करती हैं, सबके जीवन में एक जो है जिसको कहते हैं ना कि हमारे जीवन में दखल अंदाजी मत करिए। पर ये सतगुरु माता जो है, देखिए कहा जाए तो सबके जीवन में जो है अपने विचारों से, अपने मुखार बिंदु से जो शब्द निकालती हैं सबके सुख के लिए ही निकालती हैं। जो ये इनके शब्द को ग्रहण करता है अपने जीवन में, सत्संग में उसका जीवन सुखमय हो जाता है, उसके जीवन में बाहर आ जाता है। आइए सत्संग जी, एक बार हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में आकर समर्पण होकर दंडवत प्रणाम करके अपने जीवन में बाहर कैसे आएगा ये जान लें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद।